हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैरो खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी, कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये रहा मेरे व्लॉग का थर्ड पार्ट जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। और इस टाइम मैं कहाँ जा रही हूँ? अपनी कज़न्स के घर। तो चलें जी, आप सब भी मेरे साथ चलें और इस व्लॉग को एंजॉय करें। किसका पीता है ये? आज ये किसका पीता है? आप किसकी पीते हो? बता दो जल्दी से, लाला को बता दो। आप किसके इतने पाले पाले पीते हो? लाला के हैं? आप तो बड़े पाले पीते हो। ये तो मेरा छोना बेटा है, ये पहला बीबी है। चलो मलिहा। तो जी अभी मैं जा रही हूँ अपनी कज़न जो है राबे बाजी जो आई थी उनकी तरफ, और मेरे साथ जो है मलिहा है, मोहम्मद है और मेरी बहन है। तो मलिहा जी हाय कर दो। और ये रहा हमारा प्यारा सा मोहम्मद। मोहम्मद आप भी हाय कर दो। हाय। ले आओ पिक्चर लाइक। तो जी यहाँ हम कज़न की तरफ जा रहे हैं और मैंने सोचा है कि आपके साथ अपना एक ख्वाब जो है शेयर करूँ। वैसे तो कहते हैं कि ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए, बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये जी अच्छा एक ख्वाब मैंने कल देखा, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब था कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। उस ख्वाब को देखने के बाद मेरी अब तक की जो फीलिंग्स हैं, 24 घंटे इस ख्वाब को हो चुके हैं देखे हुए, लेकिन उस ख्वाब के अंदर जो लम्हात थे मैं उसको भूल नहीं पा रही कि मैंने वो क्या ख्वाब देखा है। तो जी मैं आपको बताती हूँ। और जी मैंने जो है कल जो है दोपहर में ये ख्वाब देखा। 3 बजे जो है मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैं मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गई और उसको यूज़ करते करते मुझे अचानक से आ गई नींद। नींद नहीं थी, वो एक ऊँग थी। मैंने उस ऊँग में ही जो है ख्वाब देखा है और मुझे जो भी ख्वाब आता है ऊँग में वो सच्चा हो जाता है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मैंने जो भी देखा है ये भी जल्द से जल्द कबूल हो, मुझे कोई खुशखबरी मिल जाए। तो आप सब ने ये ख्वाब सुनने के बाद जो है मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है आप सब ने, ठीक है? अच्छा जी, तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि सहरी का टाइम है और सहरी बना रही हूँ मैं, और सहरी बनाते बनाते मुझे मम्मा ने जो है बाहर आवाज़ दी है कि जल्दी से बाहर आओ, और सबको आवाज़ दी है। मेरी बहन भी आई हुई है, मेरे हस्बैंड भी हैं, हम सब जो है बाहर कार पोर्च में गए हैं जहाँ पे हमारे घर की कार जो है खड़ी होती है। तो मुझे मम्मा ने इशारा किया है कि वो देखो ऊपर आसमान पे जो है बादलों से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और मैंने मम्मा को देखती कहा कि मम्मा ऐसा तो मैं हमेशा इंटरनेट पे देखा करती थी और यकीन नहीं करती थी, समझती थी कि ये एडिटिंग है, लेकिन ये सच कैसे हो गया। और इतने में हम गेट से अपने घर से बाहर रोड पे आ गए हैं और वहाँ पे भी आके मैंने कहा कि मम्मा वो देखें अल्लाह के नाम के नीचे मोहम्मद का नाम भी आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मम्मा ने कहा कि हाँ ये तो नाम आ रहा है बादलों के साथ लिखा हुआ। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कांपने लग गई थी और मुझे बिल्कुल भी मतलब कि जो उस टाइम मेरी हालत थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और फिर क्या मैं देखती हूँ कि हमारे घर के ऊपर से जो आसमानी घोड़ा जो होता है वो गुज़र के गया है। और मैंने मम्मा को कहा है कि मम्मा वो देखें हमारे घर के ऊपर से क्या जा रहा है, और उसका कलर था कैमल कलर।
और जब उस घोड़े को जाते देखा तो उसके साइड पे भी बादलों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। और मैं ऊंची आवाज़ में जो है अल्लाह अकबर कहने लग गई, और जो पूरा हमारा जो सोसाइटी है वो सब लोग अपनी छतों पे आ गए थे, टेरिस पे आ गए थे, और वो भी जो है अल्लाह अकबर मेरे नाम से जो है रिपीट कर रहे थे कि जब मैं कहती थी अल्लाह अकबर तो फिर वो भी रिपीट करते थे। तो उस ख्वाब के अंदर भी मैं अपने मोबाइल को पकड़ के व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा काम पर रही थी कि मैंने अपने भाई को बोला कि मुझसे ये शूट नहीं हो पाएगा, प्लीज़ इसको शूट कर लो, मैंने ज़रूर लोगों को दिखाना है कि हमारे घर के पास जो ऐसे अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा आया था। तो आप सब यकीन करें कि ये ख्वाब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है इतना खूबसूरत ख्वाब देखा है, इतना खूबसूरत ख्वाब देखा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब ये क्या था, अल्लाह पाक ने मुझे क्या दिखाया, और उस इतने में जब मेरी आँख खुली तो उस टाइम असर का टाइम हो रहा था, और मैंने फिर जल्दी से उठकर नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से यही दुआ की कि या अल्लाह पाक अगर इस ख्वाब का मतलब बहुत अच्छा है तो जल्द से जल्द कोई खुशखबरी बता दे, कोई खुशखबरी सुना दे, मेरे हक़ में बेहतर कर दे। तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर का नहीं पता, और मैं किसी से पूछूंगी भी नहीं इस ख्वाब की ताबीर का। तो आप सब ने भी ज़रूर दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक अगर इस ख्वाब के ज़रिए मुझे कोई इशारा मिल रहा है तो जल्द से जल्द कबूल हो जाए। और मैंने आप सबको ये इसीलिए सुनाया है कि ये ख्वाब बहुत खूबसूरत ख्वाब था, बहुत प्यारा ख्वाब था। मैं अपनी फ़ीलिंग्स जो हैं बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्वाब की जो कहानी है बहुत लंबी हो चुकी है, और अब हम आ चुके हैं अपनी पुप्पो के घर पे। बेसिकली ये मेरी पुप्पो का घर है, और जो मेरी कज़न हैं वो भी यहाँ पे इसलिए आई हुई हैं क्योंकि जो मेरी पुप्पो हैं वो अमेरिका गई हुई हैं अपनी छोटी बेटी के पास। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हानिया के टॉयज़ मलिहा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और हानिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और बहुत से लोग जो है हानिया को भी जानते हैं। और वो जो आप पीछे जो वॉल देख रहे हैं, लिपस्टिक जो लगी हुई है, ये इससे पता लगता है कि इस घर में बच्चे पाए जाते हैं। तो ये जी हानिया के ही काम है। और मलिहा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी हानिया को देखकर। और यहाँ पे जो हमारा प्लान था आने का वो हमारा यही था कि हम जस्ट आइसक्रीम खाने मिलकर बाहर जाएंगे। खाना जो है हम घर से खाकर गए थे, क्योंकि मेरी बहन ने जो है आपको मैंने दिखाया था मटन पुलाव बनाया था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है उनके हाथ का, तो वो खाकर हम यहाँ पे आए थे। और ये नाराज़ हो रहे थे कि जी आप लोग खाना खाकर क्यों आए हो, और खाना यहाँ से आपने खाना था। तो हमने उनको यही कहा कि खाने की क्या बात है, इंशाल्लाह फिर कभी सही हम खाने का भी प्लान बना लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मलिहा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, हानिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, और मेरी कज़न ने हानिया को काफ़ी टाइम से यही कहा हुआ था कि आपकी फ्रेंड आ रही है। तो यहाँ पे इन्होंने चाय में जो है ब्राउनीज आके रख दी थी, और कबाब थे, और साथ में चाय थी, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न हो रहा था। और ये जो मेरी कज़न्स हैं, हम जब छोटे थे तो हर संडे सैटरडे ये हमारे घर पे होती थी, और जो ये वाली जो मेरी कज़न है जब ये अपने घर जा रही होती थी तो हम लोग बाहर तक, मेरी बहन और मैं रोते हुए आते थे कि पुप्पो प्लीज़ आप इनको ना साथ लेकर जाएं, इसको रहने दें हमारे पास। तो हम ज़िद करके अपनी इस कज़न को अपने पास रोकते थे, और हम पूरी पूरी रात जागते थे। और मूवीज़ का तो तब इतना नहीं था हमें शौक़, हम बच्चे थे, लेकिन हम लोग बस ऐसी बातें करना, एंजॉय करना, खेलना। तो जिस तरह हानिया है माशाल्लाह हेल्दी, इस तरह मेरी बहन हुआ करती थी, और जिस तरह मलिहा है इस तरह मेरी ये कज़न हुआ करती थी। और आज इन दोनों की बेटियां जो हैं वो हानिया मेरी बहन जैसी गुपली गुपली, और जो मलिहा है वो मेरी कज़न जैसी वीक वीक सी वैसे मलिहा की माशाल्लाह डाइट अच्छी है, वैसे ही वो बच्ची दिखने में जो है ना कमज़ोर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, स्मार्ट लुक है उसकी। और यहाँ पे ये रहा हानिया का गुपलू सा माशाल्लाह सा भाई सुबहान, और सुबहान जो है वो भी लेट के एंजॉय कर रहे हैं सबको, और जो मोहम्मद है वो जी बैठ के एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ नींद पूरी कर रहे थे। और यहाँ पे जी मलिहा ने जाते जाते हानिया के जो टॉयज़ हैं उन पे हमला किया था, और मेरी बहन डांट रही थी उसको कि तुमने उसके सारे टॉयज़ गिरा दिए, और मेरी कज़न कह रही थी कि छोड़ दो हम खुद ही उठा लेंगे। तो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं, अच्छा खासा गंद जो है डालकर जा रहे हैं यहाँ पे। तो जी खैर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हम 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे बैठे, बहुत मज़ा आया। और जो मेरी कज़न के हस्बैंड हैं यानी कि जो मेरे बहनोई हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी सवाल वगैरह हमसे पूछे। और कपल्स जो हैं एक दूसरे को कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि आपकी वाइफ़ की ये नेचर है, मेरी वाइफ़ की ये नेचर है, आप दोनों में गुस्सा कौन करता है, और इस तरह से बातें हो रही थी। बहुत मज़ा आया।
बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह हम फिर जब भी मिलेंगे अच्छा गेट टुगेदर करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे ये मुझे छेड़ रही थी कि तुमने मोहम्मद को किस तरह से आटे की बोरी की तरह कंधे पे डाला हुआ और तुम साथ व्लॉगिंग करी, और मैं यहाँ पे हंस रही थी और उदासी भी आ रही थी जाते हुए। दिल कर रहा था कि और टाइम यहाँ पे बैठे रहें, बातें करते रहें। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत सब बहुत छोटे होते हैं, छोटे हुआ करते थे, खेलते थे और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं लगा। सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए और बस ये अब हम यहाँ पे जा रहे हैं घर। और यहाँ पे बहन काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि एक रात और रुक जाओ मेरे पास, सुबह चले जाना। लेकिन सुबह जो है बहुत से काम थे करने वाले, जो कि करने थे मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत से काम थे और हमको यही कह रहे थे कि नहीं जाने दो प्लीज़, अगर सुबह भी होगी तो 1-2 बज जाएगा उठते उठते। और यहाँ पे मलिहा जो है सो रही थी, उसको नहीं पता था कि मैं घर जा रही हूँ। अगर वो उठी होती तो बहुत ज़्यादा रोती, तो उसको सोया हुआ ही छोड़कर जो है मैं यहाँ पे जा रही हूँ। मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि मैं उससे मिली नहीं हूँ ठीक से। तो यहाँ पे जो है अब हम अपने घर जा रहे हैं और मोटरवे ही हमने यूज़ करनी थी और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी जब हम जा रहे थे। डर भी लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी रात काफ़ी हो गई थी और हमें घर आते आते जो है 3 बज गए थे यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जो मेरे चैनल पे न्यू आया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उम्मीद करूँगी कि इसी तरह आप सब मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो जी फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।